नमस्कार दोस्तों, मौत का सत्संग कैसे हुआ आइए जानते हैं इस वीडियो में। हाथरस में भगदड़ किस वजह से हुई, कैसे हुई, कौन लोग हैं जिम्मेदार, इसकी सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। दोस्तों, आप अखबारों न्यूज़ चैनलों पर ज़रूर इन खबरों को देखते होंगे। इसमें 121 से अधिक लोगों की जानें भी चली गईं। क्या है सच्चाई, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आखिर इस बाबा की सच्चाई क्या है। सिपाही से बना सफ़ेद सूट बोरधारी बाबा बना रखे है वर्दीधारी फौजी। सूरजपाल सिंह उर्फ साकार हरि बाबा उर्फ भोले बाबा कासगंज जिले के पटियारी का रहने वाला है। 17 साल पहले पुलिस कांस्टेबल की नौकरी छोड़ सूरजपाल सत्संग करने लगा। वह आम साधु संतों की तरह गेरुआ वस्त्र नहीं पहनता है। अधिकतर वह महंगे चश्मे, सफ़ेद पैंट शर्ट पहनता है। गरीब और वंचित तबके के लोगों के बीच इसकी लोकप्रियता तेज़ी से बढ़ी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उसके लाखों अनुयायी हैं। बाबा ने अपने पैतृक गांव बहादुर नगर में बड़ा आश्रम बना रखा है, जहां हर महीने के पहले मंगलवार को सत्संग होता है। बाबा आश्रम में हो या ना हो, भक्तों का हुजूम लगा ही रहता है। पुलिस पृष्ठभूमि के चलते बाबा पुलिस के तौर तरीकों को जानता है। इसी से अपने वर्दीधारी स्वयं सेवकों की लंबी चौड़ी फौज खड़ी कर दी है। आखिर कैसे इस बाबा के चंगुल में पूरे लोग फंसे, क्या है बाबा की सच्चाई, ये अभी मीडिया सामने सच नहीं ला सकी है। अगर आने वाले समय में आएगा तो हम आपको ज़रूर खबर देंगे। तब तक बने रहिए हमारे इस वीडियो से। दोस्तों, बता दें कि बाबा खुद जाटव हैं। SC ST और OBC वर्ग में उनकी गहरी पैंठ है। मुस्लिम भी उनके अनुयायी हैं और उसके YouTube चैनल पर भी 31,000 सब्सक्राइबर हैं। हाथरस कांड में सैकड़ों लाशें बिछ गई। मुझे समझ नहीं आता कि इन बाबाओं के पीछे लोग क्यों भागते हैं। वैसे मैं भी थोड़ा बहुत इन झाड़ फूंक ओझाई सुखाई में विश्वास करता हूँ, पर इतना नहीं कि मैं किसी भी बाबा के सत्संग में जाऊँ। पैर छूने के लिए उतावला होना तो दूर की बात है। और अगर देखा जाए तो लेखक प्रेमचंद्र की कहानी में भी झाड़ फूंक के बारे में बताती है, जो हमें क्लास 9 में पढ़ाया जाता है। इससे पता चलता है कि लेखक खुद इस झाड़ फूंक में विश्वास करता था। मैं सभी बाबाओं को नहीं कहना चाहता, लेकिन कुछ बाबाओं का खुलासा भी हुआ है। अगर हम इसकी जगह इतनी ही श्रद्धा से अपने माता पिता को पूजें तो क्या होगा दोस्तों। जब हम अपने माता पिता को पूजते हैं तो अंदर क्या फीलिंग आती है दोस्त, ज़रा सोचिए आप। आज की दुनिया में बहुत से लोग इतने गिरे हुए हो गए हैं कि माता पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं और खुद को बाबा के दरबार में रखते हैं। दोस्तों, आपको भी भगवान को मानना चाहिए, इन बाबाओं को नहीं। क्योंकि जिस सत्संग में आप जाते हैं, आखिर उससे आपके बच्चे क्या सीखेंगे। वहीं अगर आप ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं तो बच्चों को बुराई पर अच्छाई की जीत बता सकते हैं। वहाँ पर सत्संग में जाने के बाद आप अपने बच्चे को जब लेकर जाते हैं तो आपके बच्चे सिर्फ बाबाओं को ही बुद्धिमान मानते हैं। अगर वही कहानियाँ वही सत्संग आप अपने बच्चों के सुनाएं तो वे आपको कितना बुद्धिमान मानेंगे। और इससे आपके बच्चे भी सोचेंगे कि हमारे पिता भी कुछ जानकार हैं। वे जानेंगे कि अपने पिता का विवेक क्या है। दोस्तों, उनको आप राम की कथा सुना सकते हैं, गीता श्लोक सुना सकते हैं और उसका अर्थ बता सकते हैं, जिससे उनके मन में बुराइयों की जगह न बन सके। हमेशा मन में अच्छे विचार आएँ। वही अगर बाबाओं के बारे में बताएंगे तो आप भी जानते हैं कि आधे से ज़्यादा बाबा तो फर्जी हैं। उनके द्वारा कई कारनामे किए गए हैं। आप बहुत बाबाओं को जानते भी होंगे जो इस समय कारावास में बंद हैं। तो आज आप अपने माता पिता को उतना क्यों नहीं मानते थे। ज़रा याद करिए, जब आप छोटे थे तो अपने माता पिता को कितना मानते थे। हमारे ख्याल
से अपना रोम रोम मानते होंगे, क्योंकि कोई अगर कह दे कि तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई है मामा के यहाँ, आप कितने रोते थे दोस्तों। अगर पापा बाहर चले गए हों तो दिन भर आप पापा को ढूंढते थे, तो आज उन्हें क्यों नहीं। इसके लिए आपको बदलना होगा ताकि आपके बच्चे भी आपको ना छोड़ दें। जिस तरह से इन बाबाओं में श्रद्धा रखते हो या रखते थे, उसकी जगह आप अपने माता पिता को रखो। दिल खोल करके तो देखो दोस्तों, दुनिया अपने आप ही खुल जाएगी। इस भगदड़ में कई लोगों की जानें चली गई। उसमें जो सत्संग में श्रद्धालु बैठे हुए थे, वे खुद कहते हैं कि अब इन बाबाओं से हमारा विश्वास छूट गया है, अब हम किसी भी सत्संग में नहीं जाएंगे। तो आप भी जागरूक बनिए, आप भी कम से कम सत्संग में जाइए ताकि आप इन भगदड़ों से बचे रहें। जय हिंद दोस्तों।